हाउ डेयर यू। समझते क्या है आप मुझे कि मैं किसी के साथ भी यूं। आई लव्ड हिम। भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली क्या बात है। ये तो वैसा ही हो गया कि मेरा अखबार मेरी मर्जी। सर्कुलेशन सर्कुलेशन से ज्यादा तो सर रद्दी वाला दे देगा। अंबर, सीवी भेजी थी मैंने आपको। आप मेरी पेमेंट क्लियर करें जी। जी जितनी है वो क्लियर करें जी। खुदा हाफिज। सैलरी ज़रा कम है आपके हिसाब। मेरे पास भी ना ही कोई डिग्री है ना कोई एक्सपीरियंस। तो यानी मजबूर को मजबूर मिला है। बैठिए बैठिए। मैं मोहम्मद अकील सुलेमान शेरवानी, एडिटर रोज़नामा आवाज़ ज़मीर, पार्टनर भी हूँ। अच्छा, हमारे दफ्तर में और ख़वातीन काम नहीं करती। वैसे जो हैं वो भी नहीं करते। अच्छा, उर्दू पढ़ लिख लेती हैं आप? जी जी। क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल आपको उर्दू में ही मिलेगा। ट्रांसलेशन का काम है और कुछ प्रूफ रीडिंग का काम होगा। मुनासिब काम है आपका। वैसे ये काफ़ी है। कॉफ़ी पियेंगी आप? अच्छा, ये क्या है? ये टैटू है सर। तो ये क्यों है मगर? यानी ये क्यों बनवाया जाता है जिस्म पर यूं जगह जगह? आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये। अच्छा, ये क्या लिखा क्या है भला? ये डी लिखा है सर। डी। और डी फॉर? दानिश। और ये डी फॉर दानिश है कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड। यानी कितनी नामुनासिब बात है, किस कदर बेहुदा बात है। ये उन्हीं मौसूफ का आइडिया होगा कि आपके जिस्म पर उनका नाम खुदवाया जाए। यानी ला हौल वला कुव्वता। यानी आप उनकी मलकियत हैं। डिफेंस में 2000 गज की कोठी है कि जिस पर उनका नाम लिखवा दिया जाए। गर्लफ्रेंड ना हुई, प्रॉपर्टी हो गई। और अब आप भी चलिए, 5 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा 2 आदमियों का खाना ले आऊं। एक आदमी आप और एक थोड़ा बहुत आदमी मैं। सारा दिन ऑफिस में बैठी रहती हूँ इसलिए लंच नहीं करती सर, वरना लंच में खुद ले आऊं। किसने बनाया खाना? आपकी बीबी ने? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? उन्हें भी मेरी तरह पकाना नहीं आता? अरे भाई वो होंगी तो पकाएंगी ना। यानी कि आई एम हैप्पीली अनमैरिड। अरे भाई रुक क्यों गई? खाओ ना। और वैसे भी तुम्हें अनहैप्पीली मैरिड मर्दों से घबराना चाहिए, हैप्पीली अनमैरिड से नहीं। हमें मर्दों से घबराना ही पड़ता है सर। ऑफ कोर्स यानी पर्सनैलिटी बनती है। ये कमज़ोर सी धान पान सी अंडर नरिश लड़कियां मर्दों से घबराएंगी नहीं तो और क्या होगा? भाई खाओ पियो, जान बनाओ, ताकि मुझ जैसा मर्द भी तुमसे डर के रह सके। हमें एक दूसरे से डर के क्यों रहना पड़ता है सर? इट्स अ पिटी। इट इज। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। और तुम्हारी उम्र में तो इंसान को बिला वजह ही हंसना चाहिए। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं। जब ये सवाल कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई ये किसी मर्द से होता है ना, तो पूछा इस तरह जाता है कि आपने शादी नहीं की अभी तक। और यही सवाल जब किसी बेचारी औरत से होता है तो उससे पूछा इस तरह जाता है कि आपकी शादी नहीं हुई अभी तक। है काफी मजे का खेज बात है और हंसी भी आती है। तो फिर क्यों नहीं की शादी? या हाँ, सवाल तो बनता है। अच्छा, जब कोई शादीशुदा शख्स मुझसे ये पूछता है ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की, तो जवाबन मैं उससे ये पूछता हूँ कि आपने शादी क्यों की। उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब मुझे कभी मिला नहीं, विच इज़ अ पिटी। वैसे अगर जहन पर जोर दूं तो शादी ना करने का कोई तसल्ली बख्श जवाब मेरे पास भी नहीं है। which is a pity. विच इज़ अ पिटी। बिल्कुल बिल्कुल। नशों पर हो गई ये नाअहली रहनुमाओं का खिताब। तफसीलात हुकूमत की जान। भाई फ़ोन तो उठाइए पहले।
1 मिनट सर। चाहिए कितने पैसे? कितनी वीडियोस हैं? तुझ तक अरे खा लो, मीठा खाने से गम जाता रहता है। अक्सर नुस्खा है मैडम। शीर शीर गम को खा जाती है। कार को मैं इतनी बार ठोक चुका हूँ कि अब पता ही नहीं चलता कि कौन सी चोट नई है और कौन सी चोट पुरानी। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब इस बेचारी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ पास दैट स्टेज। हर तकलीफ़, हर आजमाइश से गुजर चुकी है ये। अब चाहे किसी गड्ढे में उतार दो या बिजली के खंभे में दे मारो, इसको दुखता ही नहीं है। पर मुझे दुखता है हर बार जब भी इसे चोट लगती है। अगर मैंने रोने की वजह बता दी तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। नौकरी की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो फिर तो ना ही बताइएगा वजह, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। ये है 99.9% खालिस हर के गुलाम। बस जब भी रोना हुआ 2-2 कतरे दोनों आंखों में डाल लिए। आपको ख्याल भी है मुझसे किस कदर इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं? मैं रो रही हूँ और आप मुझे आंख में डालने के लिए ये बट यू डोंट वांट टू टेल मी द रीजन फॉर क्राइंग। Why is that? अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप भी मुझे एक घटिया 2 नंबर औरत समझेंगे जिसका किरदार इस काबिल नहीं होगा कि इस दफ्तर में भी रखा जा सके। मैं अगर यूं आपको ना भी बताऊं तो आपको पता चल ही जाएगा सोशल मीडिया। बट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। तो व्हाट? सारी दुनिया तो है ना, दफ्तर के लोग, दफ्तर के बाहर के लोग। जब वो वीडियो देख लेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको भी। जब तक पता चलेगा तब तक खाना खा लेते हैं। आप माजरत चाहता हूँ, बिना इजाज़त ही चला आया। वो जो भी मामला दफ्तर में पेश आया था, मुझे अंदाज़ा था आप फ़ोन तो नहीं उठाएंगी मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही हाजिर हो जाता हूँ अर्ज़ करने की। फिर भी माफ़ी का खासगार है। जी फिदवी। फिर आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर फॉर दैट अर्के गुलाब वाला एपिसोड। वो क्या है कि एक जगह है, अरे जगह क्या, वही रेस्टोरेंट है। खाना भी अच्छा मिलता है और रश भी निस्बतन कम होता है। तो मैंने सोचा कुछ खावा भी लेंगे और माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाएगी, अगर आपको गिरा ना गुजरे, एंड ओनली इफ़ यू आर रेडी एंड विलिंग। कपड़े बदलने पड़ेंगे।
मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, बस जूते पहन लीजिए। वैसे तो ऐसे भी चलेगा, कोई मजायका नहीं है इसमें। जाके उसने जब मुझे डंप किया तो आई वाज तुझ तक अब क्यों लंच करेंगे आप मेरे साथ? अब क्यों फिक्र होगी कि मैं बाजार से अल्लम गल्लम खाती हूँ? अब क्यों परवाह करेंगे आप मेरी? मुझ जैसी बदचलन बद किरदार आवारा लड़की को अपने ऑफिस में रखेंगे क्यों? दफ्तर का तो माहौल खराब हो जाएगा, पूरे बिल्डिंग में बदनामी हो जाएगी ना कि मैंने शादी से पहले। हाँ, हूं मैं ऐसी। अब क्या किया जाए? हाँ, मैंने गुनाह किया है, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह भी किया है। हाँ, मैं बुरी हूं, हाँ मैं हूं गुनहगार। तो अब क्या करें? चौक पर बांधकर संसार कर दे मुझे, मार दे मुझे जान से। आप जितना कूल बनते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं इस कदर। स्टॉप डूइंग दैट। इससे ज्यादा रूड हरकत कोई हो नहीं सकती। मुझे अच्छे से पता है कि आप दिल में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऊपर से तो बड़े कूल बनते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन असल में मुझे एक बदचलन और बदकिरदार समझते हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में पता लग गया है ना, तो लगवा दे मेरे पोस्टर, छपा दे मेरी स्टोरी, इस घटिया अखबार में छपा दे ना। यूं तो ये लूजर अखबार आपको कोई पढ़ता नहीं है, शायद मेरी स्टोरी की वजह से बिक जाए एडिशन। How dare you? समझते क्या है आप मुझे कि मैं किसी के साथ भी यूं? I loved him. मोहब्बत की थी मैंने उससे। आप जानते भी हैं मोहब्बत क्या होती है? वो मोहब्बत जो जिंदगी में पहली बार मिले, उसे जो मोहब्बत का भूखा प्यासा हो, जिसे अपने माँ बाप की कभी मोहब्बत ना मिली हो। आप जानते जब उस शख्स को मोहब्बत मिलती है तो क्या होता है? उसकी कोई हद, कोई लिमिट नहीं होती अकील साहब। और जब वो मोहब्बत भी सिर्फ धोखा हो, सिर्फ झूठ हो, तो क्या होता है? ये होता है, ये होता है। तो ऐसी मोहब्बत की मारी को दुनिया जीने नहीं देती अंबर। उस पर वो सब इल्जामात रखती है जो तुमने अभी खुद पर रखी। ऐसी मोहब्बत की मारी को दुनिया वो सब कुछ पुकारती है जो तुमने खुद को कहा अभी। तुम भी दुनिया के साथ मिलकर उसे जान से मार देना चाहती हो, उस नन्ही सी लड़की को जिसने महज मोहब्बत की थी। तुम उसे माफ नहीं करना चाहती जिसने सिर्फ मोहब्बत की थी। इट्स अ पिटी। क्या बात है,
क्या बात है? फिर क्या? अरे भाई छुट्टी का वक्त हो गया, घर जाओ। हूँ क्या, कुछ कहना है? वो बोलो। अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर ले डिक्शनरी की, आसानी रहेगी। आसानी? हर चीज में आसानी? अरे इसमें क्या दिक्कत है? क्या? पकड़ो, ये लो। हा भाई, वाह 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 वाह, रंगीन हो गया सब है एकदम। पर किस खुशी में? मेरी सालगिरह तो है नहीं आज। मेरी है। वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। लाइए हाथ दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंबर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंबर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत क्योंकि मैं ग्रीन हूं।